केंद्र सरकार कह रही है कि पेपर लीक में शामिल किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। आइए आपको समझाते हैं कि अब वो कौन से किरदार हैं जो नीट में चीट के आरोपी हैं और अभी फरार चल रहे हैं। देखिए, संजीव मुखिया जो कि इस पूरे लीक कांड का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, वो अभी फरार चल रहा है और इसके ही करीबी दो और किरदारों के नाम का खुलासा हुआ है। एक का नाम है चिंटू और एक का नाम है पिंटू। आरोपियों के बारे में जानकारी ये मिल रही है, या जिस तरीके से कबूलनामे सामने आ रहे हैं आरोपियों के, जानकारी ये मिल रही है कि चिंटू और पिंटू वो दो अहम किरदार हैं जिन्होंने बाकायदा पेपर को प्रिंट किया, क्वेश्चन पेपर प्रिंट किया गया और वो क्वेश्चन पेपर फिर छात्रों तक पहुंचाया गया है। सवाल यह है कि संजीव मुखिया आखिर कहां पर फरार है और वो कब तक पुलिस की पकड़ में आएगा। लेकिन अभी तक चिंटू और पिंटू के बारे में जो जानकारी मिली है वो आपके सामने रखती हूं। चिंटू और पिंटू संजीव मुखिया के करीबी बताए जा रहे हैं। नालंदा में संजीव मुखिया के गांव के पास ही चिंटू और पिंटू दोनों का घर है। चिंटू को परीक्षा के दिन सुबह 9 बजे प्रश्न पत्र मिलता है, उसके फोन पर प्रश्न पत्र आता है। उसी के पास में बैठा हुआ पिंटू पेपर निकालने के लिए प्रिंटर लेकर बैठा हुआ था, यानी कि उनके पास पूरी जानकारी थी कि जैसे ही चिंटू के पास पेपर आएगा वैसे ही उसे प्रिंट किया जाएगा। प्रिंटर से पेपर प्रिंट करके छात्रों को दे दिया गया। अब चिंटू और पिंटू की भूमिका कितनी अहम रही होगी इस पूरे के पूरे लीक कांड में, आप अंदाजा लगा सकते हैं। उनका रोल यह था कि चिंटू के पास पेपर आना था, यानी कि फोन में पेपर आना था चिंटू के पास, और जब वो पेपर चिंटू के पास आया, पहले से ही प्रिंटर लेकर पिंटू बैठा हुआ था। उसने प्रिंटर को फोन से कनेक्ट किया, बाकायदा क्वेश्चन पेपर का प्रिंट निकाला गया और फिर क्वेश्चन पेपर को बांट दिया गया उन छात्रों के बीच में जिनसे पहले ही डील हो चुकी थी, जिनसे मोटा पैसा वसूला जा चुका था। अब आइए आपको संजीव मुखिया के बारे में भी कुछ जानकारी दे देते हैं, जो इस पूरे लीक कांड का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। देखिए, 2016 में नीट का पेपर लीक करने की कोशिश इसने की थी। सिपाही और शिक्षक भर्ती पेपर लीक में भी ये आरोपी है और जमानत पर बाहर आने के बाद से लगातार फरार चल रहा है। बेटा शिव कुमार भी पेपर लीक गैंग में शामिल है। बिहार के नालंदा का ये संजीव मुखिया रहने वाला है। देश भर में नेटवर्क, हर जगह इसके कनेक्शन है। 2016 में उत्तराखंड पुलिस ने इसको अरेस्ट किया था। 2016 में भी नीट का पेपर लीक कराने की कोशिश की थी। यानी इसकी जो हिस्ट्री है, इसका जो इतिहास है, वो इस तरफ इशारा कर रहा है कि ये पेपर माफियाओं के गिरोह से पूरी तरीके से मिला हुआ है और पहले से ही कोशिश करता रहा है कि पेपर लीक कराया जाए। नीतीश चंद्रा मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। नीतीश, ये जो सतीश मुखिया है, इसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है? ये कैसे ऑपरेट करता है पूरे सिस्टम को और कब तक पुलिस पहुंचेगी इसके पास? देखिए, अभी पुलिस को तलाश है इसी संजीव मुखिया की, क्योंकि इससे पहले भी कई दूसरी परीक्षाओं में भी इसका नाम आता रहा है और इसका एक बड़ा गिरोह है, बड़ा नेटवर्क है, उसमें कई लोग हैं। दो नाम जो अब नीट से जुड़ रहे हैं वो हैं चिंटू और पिंटू। तो ये दो नाम अब काफ़ी अहम है और इनको ढूंढ रही है पुलिस, क्योंकि साक्ष्य यहाँ पर पुलिस को मिलेगा यदि चिंटू और पिंटू की गिरफ्तारी होती है। चूंकि चिंटू के मोबाइल पर प्रश्न पत्र उत्तर आया था, ऐसे में अब पुलिस कोशिश कर रही है कि किसी तरह चिंटू को पकड़ा जाए और उसके मोबाइल को बरामद किया जाए। यदि मोबाइल बरामद हो गया तो समझिए एक बड़ा साक्ष्य मिल जाएगा पुलिस को और तब पुलिस कानूनी तौर पर इसे साबित कर सकेगी। तो चिंटू और पिंटू, चूंकि संजीव मुखिया जहाँ रहता है, जो उसका गाँव है नालंदा में, वहाँ से करीब ही उनका गांव है। चिंटू कराय परसुराय का रहने वाला है और जो पिंटू है वो हिलसा का पटेल नगर एक इलाका है, वहाँ का रहने वाला है। पिंटू की भूमिका थी, वो प्रिंटर लेकर पहले से था। जैसे ही चिंटू के पास क्वेश्चन पेपर आया, प्रिंटर से प्रिंट निकाला गया और उसके बाद वो प्रिंटर लेकर वहाँ से चला गया। इसलिए जब पुलिस वहाँ पर पहुँची तो वहाँ प्रिंटर नहीं था। तो पूरी तैयारी, पूरी प्लानिंग थी कि कैसे इसको ऑपरेट करना है। और चूंकि ये इतने एक्सपर्ट हैं, कई परीक्षाओं में चूंकि इस तरह से उनका नेटवर्क काम करता रहा है, तो उनको पता है कि कैसे करना है, क्या टाइमिंग होगी। और चूंकि 9 बजे प्रश्न पत्र आया, अब ये नई बात आ रही है। अब तक जो कुछ अभ्यर्थी पकड़े गए थे, पकड़े जाने के तुरंत बाद जो पुलिस को कबूलनामा दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि एक रात पहले ही, अनुराग का यह बयान था कि एक रात पहले ही उनको प्रश्न पत्र मिल गया था। लेकिन अब जो पूछताछ ईओ ने की है रिमांड पर लेकर, उसमें ये कहा है अभ्यर्थियों ने कि ये 9 बजे उनको मिला था और 9 बजे चिंटू के मोबाइल पर आया था। तो अब पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है और यही कारण है कि चिंटू पिंटू अब उसकी नज़र में है और ये नए जो दो किरदार हैं, ये पुलिस के लिए काफ़ी अहम है। ठीक है, नए दो किरदार के साथ ही नई जानकारियां भी सामने आ रही हैं। जानकारियां ये हैं कि पेपर
उसी दिन लीक हुआ जिस दिन परीक्षा होनी थी। 5 घंटे पहले तकरीबन चिंटू के फोन पर पेपर आता है। पहले से प्रिंटर लिए बैठा पिंटू उसे प्रिंट करता है और फिर स्टूडेंट्स में वो पेपर बांटे जाते हैं। शुक्रिया आपका नीतीश तमाम जानकारी के लिए। देखिए, नीट पेपर लीक के बिहार मॉड्यूल को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं।